हेलो गाइस। सॉरी, जो मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा था PYQ सेकंड के लिए स्टैटिस्टिक 2 क्विज़ 2 का, वो बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। रेस्ट वीडियो को मैंने फिर से रिकॉर्ड किया, फिर भी प्रॉब्लम आई थी। तो मैं फिर से उसको वो सारा रिकॉर्ड करने के बाद फिर से देखा ख़त्म हो गया, फिर से उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगता है गाइस। लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं फिर से आपके लिए ये सेम चीज़ थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके। तो मैं इसमें वो क्वेश्चन को उसी से आगे से कंटिन्यू करूंगा जहां पर मैंने पहले वाले पार्ट में लेफ्ट किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे जाइए और लास्ट पे पार्ट देखिए। ये वाला क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है और जहां पर वो वीडियो खत्म होता है मैं उसी के आगे ही इसे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहां पे हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन पर हम कर रहे थे और सेकंड क्वेश्चन ये था, ये पेज कई बार कॉपी हो गया था। सेकंड क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। क्या था? हाँ, कि इफ ए रैंडमली सेलेक्टेड प्लेयर स्कोर्ड 60 रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज ए कैप्ड प्लेयर? इंटर द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है। तो इस यहाँ पर हमें 60 रन का मार्जिनल पीएमएफ निकालना होगा, जो कि डिनोमिनेटर में होगा, और न्यूमरेटर में हमारा 60 एंड कैप्ड प्लेयर वाला इंटरसेक्शन, मतलब कैप्ड भी हो और 60 भी स्कोर करे, वो वाला निकालना होगा वैल्यू। वो कैलकुलेशन भी हमने वहां पे की थी। लास्ट में आप उसको देख लेना। मैं उसके एज ए सेकेंड पार्ट ही इस वीडियो को रखना चाहता हूँ, इसलिए उसके आगे ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और सारी कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ पे आ गए थे। हमने वो डिवाइड कर दिया था, तो 1/1 प्लस 5/14 e⁻-25/72 यहाँ तक आ गए थे। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना। 1/e⁻25/72, बिकॉज ये माइनस में है तो ये 1/e हो जाएगा। 1/e⁻25/72 आप कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.71। तो 0.71 अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, मैं आपको करके अभी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसके लिए मुझे वो पेज खोलना पड़ता है फिर से। अभी वो क्लोज हो गया है। ये हो जाएगा 1/1 प्लस 5/14 इंटू 0.71। ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1/1 प्लस ये कितना होगा, 5/14 इंटू 0.71। 5/14 इज इक्वल टू इतना हो गया, मल्टीप्लाई 0.71, ये आ जाएगा 0.25। तो हम 0.25 इसको रखते हैं। 0.25 तो ये हो जाएगा 1/1.25, या यूं कहे ये हो जाएगा 100/125। तो 100/125 कितना होता है? 100 डिवाइडेड बाई 125, ये होता है 0.80। तो इसका आंसर आएगा 0.80। 0.80। ठीक है। तो ये आंसर आएगा 0.80। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सपोज द टाइम टू फेल्योर ऑफ डिवाइस इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर अल्फा। मतलब डिवाइस ए है और वो टाइम टू फेल्योर ऑफ डिवाइस, इसका जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीटर अल्फा, यानी कि इसका जो लैम्डा है वो है अल्फा। और बी का जो कहा है, सपोज द टाइम टू फेलियर ऑफ डिवाइस बी, इसका पैरामीटर जो लैम्डा है वो है बीटा। लेट एक्स एंड वाई डिनोट द टाइम टू फेलियर ऑफ डिवाइस ए एंड बी रेस्पेक्टिव द ज्वाइंट पीडीएफ ये दिया है। पहला क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको पता है क्या करना है, एक्स एंड वाई के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं गिवन रेंज में और टोटल वैल्यू 1 आनी चाहिए। चलो करते हैं। मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ 2-3 बार, इसलिए आप इसको समझना। के इंटू, इसको ओपन कर देंगे, e⁻-4x इंटू e⁻-5y। ओके। इंटीग्रेशन करेंगे एक्स एंड वाई के लिए, dx एंड dy। कुछ चीज़ें आप ऑटो में समझना, मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा नहीं, dx dy ये सब समझ लेना। एक्स के लिए करेंगे, एक्स की रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी, वाई की रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो पहले जब हम एक्स के लिए करेंगे तो बाकी सारा चीज़ जो है वो आ जाएगा कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी के इंटू e⁻-5y बाहर आ जाएगा। और इसका हो जाएगा e⁻-4x और 1 इंटू 1/-4, यानी ये हो जाएगा -4। इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी।
ओके, अब इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/e⁴x। तो 1/e⁴x में इसका x यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे और -0 रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस और 0 रखेंगे तो 1, तो 0 माइनस 1 आ जाएगा इसके ब्रैकेट के अंदर। ओके, इतना आप समझ लेना, 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये जब ओपन होगा, 1 मिनट कॉल आ गई। हाँ, तो हम कहाँ थे, तो ये हो गया, तो इसमें से 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये सब खत्म हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, तो ये हो गया प्लस में। अब हम करेंगे y के लिए, y के लिए करेंगे तो क्या होगा, y के लिए जब डिफरेंशिएशन, अरे सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो k/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा e⁻−5y और इंटू -1/5। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/20, -1/20 के, और ये आ जाएगा e⁻−5y और 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी जब इसको आप करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 बाहर आएगा जब, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1, और एक के भी है साथ में, तो यहाँ से आपका k इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो k की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू 20 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब लेमडा एक्स का और लेमडा वाई का। देखिए अब यहाँ पर k की वैल्यू आप 20 रख दो, आपको पता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो होता है पीडीएफ क्या होता है, e⁻⁻4x इंटू e⁻−5y, ये होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि लेमडा इंटू e⁻−λx, और इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो 20 को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 5 आ जाएगा, और एक में है लेमडा -4x, एक में है लेमडा -5y। तो x वाला जो है, a वाला है, ये है लेमडा की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 5, और 4 इंटू 5 ये 20 हो गया है, तो के जो के की वैल्यू 20 है। तो लेमडा अल्फा प्लस बीटा जो है यही है, ए की लेमडा और बी की लेमडा, 4 + 5 9 हो जाएगा। ओके, 9 हो जाएगा, ये फोर अल्फा प्लस बीटा 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। नेक्स्ट में क्या करा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिवाइस बी विल लास्ट लॉन्गर व्हेन कंपेयर टू डिवाइस ए। चलो इसको भी कर लेते हैं। ये हमारा आ गया था 20 e⁻⁻4x इंटू e⁻−5y। ओके, और हमारा लास्ट लॉन्गर कौन है, बी विल लास्ट लॉन्गर, तो बी हमारा लास्ट लॉन्गर है, ए हमारा पहले आएगा, यानी ए हमारा dx है, तो dx एंड dy ऐसे होगा। ए की रेंज कहाँ से कहाँ होगी, ए की रेंज होगी 0 से लेके y तक, एंड y की रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसको कम रखना है हमेशा, y से जो इसकी वैल्यू होगी उससे x को कम रखना है ना। b विल लास्ट लॉन्गर देन कंपेयर टू डिवाइस है, तो a की रेंज हमेशा 0 से y होगी और इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होगी। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो पहले हम करेंगे किसके लिए, x के लिए, तो x के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू e⁻−5y बाहर हो जाएगा, और x के लिए करेंगे तो e⁻−4x एंड डिवाइडेड बाई -4, ये आएगा, रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, और फिर से जब इसको आप 0 टू इन्फिनिटी पुट अप करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा 5 e⁻−5y। नो 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 नो, हाँ सही सही सही, सही है ना, 0, हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, सही नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं, 0 टू इन्फिनिटी रेंज नहीं है ना भाई, 0 टू इन्फिनिटी रेंज नहीं है, 0 टू वाई रेंज है ना, 0 टू वाई रेंज है, हाँ, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -5 e⁻−5y, और ये हो जाएगा e⁻−4y, एंड ये वाला वो 0 वाला हो जाएगा 1। ओके, e⁻−4y और ये हो जाएगा माइनस, तो 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 e⁻−5y एंड -5 e⁻−9y। ओके, अब हम करेंगे y के लिए इंटीग्रेशन, y के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, 5 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, 5 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद e⁻−5y का हो जाएगा -1/5 e⁻−5
माइनस 5y माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/9 हो जाएगा e⁻⁹y। रेंज होगी 0 से लेके इन्फिनिटी इसकी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 का भी मल्टीप्लिकेशन कर ही देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और e⁻⁻5 जब 0 टू इन्फिनिटी रखेंगे तो आएगा 0 और 0 और -1 और यहाँ पर होगा प्लस कुछ तो गड़बड़ है। 5 हमने कॉमन ले लिया था तो 5/9 थोड़ी आएगा, ये 5 कॉमन ले लिया था तो ये 1/9 होगा ना। तो 1/9 होगा। अब ये हो जाएगा 5/9 और अंदर में हो जाएगा ये -9y है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0 - 1। ओके, इतना कर लेना आप कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 1 - 5/9, ये हो जाएगा 4/9 एंड 4/9 का क्या होता है वैल्यू, 4/9 जो होता है 0.44। ओके, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये खत्म होता है PYQ। मैंने कोशिश किया आपको ये सेकंड PYQ पूरा कंप्लीट करने के लिए, कई दिक्कतें आई बीच में, प्रॉब्लम हुई, मैंने फिर से 2-3 बार शूट करके ये PYQ कंप्लीट किया। तो आप भी इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ओके, बाय बाय।